हेलो। हाँ मैम, मैंने तो 2 सीसी कर लिया है और बट मेरे अपलाइन मुझे बहुत सारी लीड भी दे रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। पता नहीं, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं मैम, उन्होंने मुझे 300-400 लीड्स दी है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही। मतलब मैं क्या करूँ मैम, बताइए अब। अच्छा। जी जी जी, नहीं नहीं, आपको नहीं पता मैम, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बताते हैं बट पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी जो मतलब कन्वर्ट नहीं हो पा रही लीड, क्या हो ही नहीं पा रहा है। मैंने इतनी सारी लीड बाय करी फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अच्छा मैम, जी मैम। जी मैम, मैंने 2 सीसी किया था, मुझे 3-4 महीने हो भी गए हैं पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मैम हो मतलब मिला अभी तक कोई खास। जी जी। हेलो मैम, मैंने तो 7,000 रुपीज़ दे दिए हैं। जी मैम, 7,000 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, स्लो ट्रैक से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था बट अभी तक मैम कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब अब मेरे क्लाइंट कह रहे हैं 2 सीसी करो तब तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, तब तुम आगे बढ़ोगी, तब तुम कोई काम कर पाओगी। जी मैम। क्या 7,000 से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है? क्या 5 से भी स्टार्ट हो जाती है? मतलब 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं मैम, उन्होंने तो कहा था नहीं 7,000 ही लगेंगे तुम्हारे, 5 से नहीं 7,000 से ही करो और तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिए थे और मैंने उनको फॉलो किया था बट मैम कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट मिला। अब वो कह रहे 2 सीसी करो, अगर 2 सीसी नहीं करोगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब मैम 2 सीसी तो मुझे पहले बताया ही नहीं गया। हेलो मैम, मैंने बहुत सारी लीड्स बाय करी हैं। जी मैम, कम से कम बहुत लीड्स मैंने बाय, 2-3-4 हज़ार के मैं लीड बाय कर चुकी बट कुछ भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मतलब कोई कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। हाँ मैम, 1-2% जुड़े थे बट वो भी अब मतलब कि हाँ मैम, 1-2% जुड़े थे बट वो भी अब ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, उनको भी लीड्स बाय करनी पड़ रही है। मतलब उनको भी प्रॉब्लम हो रही, जो 1-2 लोग मेरे संग जुड़े थे बड़ी मतलब जो मैंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी इसको अपना इफेक्ट लगा के मैंने उनको कन्वर्ट किया था, तो वो भी अब काम नहीं कर पा रहे मैम। तो मैम क्या करें मैम, लीड भी बहुत बाय करनी पड़ रही मुझे, 2 सीसी तो मेरा हो गया है। जी मैम, आप बताइए ना मैम कैसे काम करना है, कैसे कर सकते हैं? जी। हाँ मैम, मैंने तो 5-6 हज़ार रुपये दिए थे और वो कह रहे हैं कि अगर 2 सीसी नहीं करोगे तुम्हारे 6 हज़ार रुपये ही डूब जाएंगे, कंपनी में चले जाएंगे। जी मैम, अब बताइए ना मैम, मैं 2 सीसी कैसे करूँ? मुझे 2 सीसी के बारे में बताया ही नहीं गया था, मैं 30,000 रुपये कहाँ से अरेंजमेंट करूँ? नहीं मैम, मुझे नहीं पता मैम। मैम की 5 से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, मुझे नहीं मालूम था मैम। जी मैम, मेरी फ्रेंड ने किया था 5-6 से 5,500-6,000 से उसने स्टार्ट किया था बट उसके लिए उसको कुछ नंबर्स दिए गए थे, उसके बाद उन लोगों ने उनका मतलब फिर साथ ही नहीं दिया, मतलब उनके अपलाइन ने उनका मतलब पूरा सपोर्ट ही नहीं किया। जी मैम। तो सुबह से शाम तक ऐसी ही कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि हाँ मैम, ही मैम, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, मैंने तो अपना फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है इन सर के संग, उन सर के संग, इन मैम के साथ, उन मैम के साथ, बट मेरा 2 सीसी लेवल हो गया है या मेरा 2 सीसी मैं करने जा रही हूँ बट मैं क्या करें, लीड्स बहुत बाय करनी पड़ रही, मतलब इस तरह के मैसेजेस कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं या फिर फोन कॉल आते रहते हैं। तो आप बताइए कि हम कैसे क्या करें? अब भाई मैं कैसे बताऊं? अगर आपने किसी अदर टीम से या किसी अदर बंदे से ऐसे कनेक्टेड हो रहे हो जिसको खुद भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज भी है और वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो वो भी गलत है। तो पहले आप खुद अपने आप में इस चीज़ को सही लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आप मिसगाइड हो रहे हो। आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए कि काम क्या है, कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या काम फ्रॉड तो नहीं है, कुछ सही काम है, कितना टाइम से कितने टाइम तक करना पड़ेगा, क्या मुझे पूरा दिन तो नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं कि मैं पूरे दिन काम करूं और मुझे वहां पर 1 रुपये का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या इसका बेस है, क्या इसकी नॉलेज है, कुछ नहीं पता है। मतलब ये भी नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ भी नहीं पता है। बस 2 सीसी किया, मोटिवेट किया, गाड़ी घोड़ा दिखाया, बंगला दिखाया, 2 सीसी करा के बस बिजनेस हो गया। इतना ही करना है, रिकमेंड करनी है, शेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना, इतना ही काम करना है और बस आप हो गए बिजनेस माइंडसेट। ऐसे ऐसे बिजनेस होता है? आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ रिटेलिंग भी होती है, यहाँ ज्वाइनिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस फैली हुई है, इतनी मार्केट में इतनी अवेयरनेस फॉरएवर को लेके फैली हुई है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा 2 से ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई कह रहा 7 से, कोई कह रहा 8,000 से तुम्हारी 2 सीसी हो जाएगी, कोई कह रहा 13,000 तुम्हारी 2 सीसी हो जाएगी। मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्या मतलब तमाशा बना के रख दिया फॉरएवर का कि इतने में 2 सीसी हो जाएगी, इतने से बिजनेस हो जाएगा, 2 महीने बाद तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, BMW या ऑडी, है ना, और 4 महीने बाद तुम्हारा घर बन जाएगा, 5 महीने बाद तुम दुबई चलोगे, दुबई का तुम टूर कर लोगे। मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मतलब इतना ज्यादा मिसगाइड किया जाता है किसी को।
यार देखो, कहीं ना कहीं गलती आपकी है, कहीं ना कहीं लालच आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप गाड़ी घोड़ा बंगला देख के ज्वाइन तो कर लेते हो और मोटिवेशन में आ जाते हो कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। मेरे घर के बाहर भी 2-3 महीने बाद BMW तो आ ही जाएगी, 4 महीने बाद, मैं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं भी दुबई का टूर मार ही लूंगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, आपको कंपनी में काम, मतलब कंपनी, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वहां पर अगर आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, इफेक्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे अर्निंग करोगे? फिर कंपनी क्या फ्री में आपको पैसा देगी? बस एक पहली क्वालिफिकेशन ऐसी होती है आपकी, बस ये सोचिए कि वहां पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। अगर आपके पास 30,000 नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मिनिमम बिलिंग से करिए। अगर आप फाइनेंशियल आप स्ट्रांग नहीं है तो आप मिनिमम बिलिंग से करिए। 5K प्लस के ऊपर की बिलिंग होती है, 5200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 5,000 मान लीजिए, आप उससे भी स्टार्ट करके अपनी अर्निंग कर सकते हो। 25% कमीशन कंपनी आपको देती है, ठीक है। और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी है तो आप 30,000 से स्टार्ट करिए, 2cc लेवल डन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करिएगा कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, तो उससे आपका लेवल भी बढ़ता है, आपके कमीशन भी बढ़ता है, आपकी ग्रोथ भी होती है। हाँ, मिनिमम बिलिंग से ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, बट होती तो है, कम से कम अर्निंग तो स्टार्ट होती है, काम तो स्टार्ट होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड कर रहे हैं, इतने से 2cc हो जाएगा, उतने से 2cc हो जाएगा, इतने से काम स्टार्ट हो जाएगा, इतने से। तो इस चीज़ों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। मैं आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय चैनल फॉली फॉरएवर, मैं हाउस वाइफ प्रोटेल क्रिएटर। तो देखिए क्या होता है ना कि जो बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं भी अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर ऑथेंटिक नॉलेज के साथ अगर ज्वाइन करेंगे, किसी के फेक मोटिवेशन में आके ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपके संग कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप इंप्रेशन देख के देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत इस बिजनेस में ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप फेक मोटिवेशन में आकर ज्वाइन करोगे, तो आप बिल्कुल 6 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, मुश्किल से 2-3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा टिक नहीं पाओगे आप। तो एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ ज्वाइन करिए, एक जेन्युइन नॉलेज के साथ ज्वाइन करिए, जो आपका अपलाइन अच्छा होना चाहिए, आपका अपलाइन सही गाइडेंस करे, सही गाइड करे, आपको पूरी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे कि इसका नेटवर्क, मतलब कि वर्किंग स्टाइल पता नहीं क्या है और बस करने चले फॉरएवर। ये भी नहीं पता काम क्या करना है, बट 2cc करा लिया, हो गया बिजनेस, हो गया काम, हमारा काम तो चालू हो गया। मतलब कोई वर्किंग स्टाइल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक ऑथेंटिक नॉलेज नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, मतलब क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे आप एक ऑटोमेशन के थ्रू करना है तो एक अच्छी टीम के साथ एक ऑटोमेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक अपना खुद का डिजिटल एसेस तैयार करिए, जहां पर आप अपनी प्रेजेंट दे सकें, जहां पर अपना एक सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रेजेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप ऐसा काम करिए, ठीक है। आप एक ऑथेंटिक नॉलेज दीजिए, एक सही नॉलेज दीजिए। जहाँ फेसबुक हो गया, कौन नहीं चाहता कि मैं यूट्यूबर बनूं, कौन नहीं चाहता मैं इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बने, कौन नहीं चाहता मैं इन्फ्लुएंसर बने, हर कोई आजकल यही चाहता है। तो एक अच्छी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, एक अच्छे सिस्टम के थ्रू अपना वर्क करें, जहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम जाए। अपने अपलाइन से पूछिए भाई, अब आप मुझे फोन कर रहे हो, हेलो मैम कि मेरा 2cc हो गया, अब मुझे काम क्या करना है, मैं क्या करूं। अरे भाई अपने अपलाइन से पूछिए ना कि आपको काम क्या करना है, अपने अपलाइन से पूछिए आपके, वो आपको बता रहे हैं कि काम क्या करना है, क्या इसका आगे वर्किंग स्टाइल रहने वाला है, क्या इसकी नॉलेज, मार्केटिंग प्लान पता है, प्रोडक्ट नॉलेज पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको, अब मेरे पास फोन आ रहा था, एक मुझे पास बंदे का फोन आया, 17-18 साल की लड़की, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। 18 साल तक तो आप 18 साल के जो अंडर एज लड़कियां होती हैं, आप उनको ज्वाइन नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो बट मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है और मुझे ये नहीं पता काम क्या करना है, कैसे 2cc होता है, कैसे क्या होगा, इसमें आगे करना क्या है, मतलब ये भी नहीं पता उसको। तो मैं, अब कोई पूछ रहा है कि मैंने करा तो लिया, पर सामने प्रोस्पेक्ट वो ज्वाइन ही नहीं करता है, कनेक्ट ही नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैंने कहा आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखो। बोली ऑब्जेक्शन हैंडल क्या होता है? मैंने कहा प्रोडक्ट डिटेलिंग करना सीखो। प्रोडक्ट डिटेलिंग क्या होती है? मतलब कुछ भी उसे ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं उसे पता है कि करना क्या है, ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ना ऑब्जेक्शन हैंडल। मैंने कहा देखो आप काम करते हो तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल तो सिखाया जाता होगा ना, ये स्किल तो आपको दी जाती होगी ट्रेनिंग में। नहीं मैम, हमें तो कोई स्किल नहीं दी गई, हमें तो कुछ भी नहीं सिखाया गया, खाली इतना कहा गया कि आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आपको इतने नंबर को फॉलो करना है, आपको वेबिनार में बैठाना है, आपको मीटिंग दिखानी है, आपको ट्रेनिंग दिखानी है, बस आपको इतना सब कुछ करना है। आपको रिकमेंड करना और कुछ भी नहीं करना, रिकमेंड इन द प्रोडक्ट एंड शेयर इन द प्रोडक्ट, आपको बस इतना ही काम करना है। मतलब ऐसे ही बताया, ठीक है, ये काम बताते हैं लेकिन बस इतना ही,
इतने ही बता के छोड़ देते हैं क्या सामने वाले को? कुछ बताते ही नहीं काम क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस ग्रो करना है। कोई ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाएगी तो इस चीज की दी जाएगी कि आप कैसे लोगों को बैठाएं, कैसे उनसे बात करें, कैसे उनसे बताएं, सिर्फ इतना ही। अरे उसको अंदर की तो जेन्युइन नॉलेज दो। अगर वो नॉलेज नहीं लेगा तो बंदा काम कहाँ से करेगा, पहले मुझे ये बताइए। तो एक मतलब कोई परफेक्ट उसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि अगर देखो आपके संग आप लीड जनरेट कर रहे हो कि मैं तो लीड जनरेट कर रहा हूँ, मैंने तो इतनी कॉलें ले ली, मैंने तो इतनी कॉलें कर दी, लीड जनरेट कर ली है। अब जैसे ये कॉल आ रही है, अरे भाई लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो लीड जनरेट? आप एक वहां पर देखो लीड जनरेट कर भी लोगे, अब वहां पर आपको वहां पर अनइंटरेस्टेड पीपल मिलेंगे जो आपके संग ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, जो बिल्कुल भी बिजनेस का माइंडसेट नहीं होगा, जो बिल्कुल बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं काम क्या करना। ऐसे अनइंटरेस्टेड पीपल आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप काम करो, लीड आप खुद ही जनरेट करो ना अपने आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि मतलब लीड खुद जनरेट, मतलब कि लीड को बाय कर रहे हो फिर जनरेट कर रहे हो। आप ऐसा करो कि लीड खुद जनरेट हो, लीड खुद आपके पास आए और आपसे कहे कि मैम मुझे ज्वाइन करना है, मेरा बिजनेस का माइंड सेट है, मैंने हर चीज समझी हुई है, बस मुझे ज्वाइन करना है। अब मुझे बस एक सही गाइडलाइंस की जरूरत है, एक सही नॉलेज की जरूरत है और एक सही अप्लाइन की जरूरत है। तो ऐसा काम करो। ठीक है, एक ऐसे सिस्टम से काम करो। अब हम लोग जैसे कि हम लोग ऑटोमेशन से करते हैं, मैम आपका ऑटोमेशन कैसे काम करता है? भाई हम अपना ऑटोमेशन कैसे बता दें? हाँ, अगर आप दूसरी टीम में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हमारे सर ने एक अपना अलग डीएनए एसएस बना के रखा है जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। आपकी अगर आप 2cc दोबारा नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम है, हर कोई 2cc एक ही टाइम भी नहीं कर पाता है, बट बहुत से लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बहुत परेशानियां लोगों को हो रही हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है कि आप ऑटोमेशन के थ्रू भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ इतना कहूंगी, लेकिन आप पहली बार अगर 2cc करने जा रहे हो तो ऐसी नॉलेज के साथ करो कि जहां आपका पैसा फंसे नहीं, आपका पैसा निकले। ठीक है, एक जेन्युइन नॉलेज के साथ करो। तो ये लोगों की मिसगाइड में मत फंसिए, किसी फ्रॉड में मत फंसिए। वीडियो की लास्ट में आपको 2-3 पॉइंट बताने वाली हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पहले आप ये जान लीजिए, अब काम ऐसा करिए कि जैसे कि हम लोग होते हैं अपने सोशल मीडिया पर सारी अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाएं ताकि वहां पर आपको इंटरेस्टेड पीपल मिले जो आपको ज्वाइन करें, जिसका फॉरएवर का बिजनेस का माइंडसेट हो या किसी भी अदर मार्केट का माइंडसेट होता है तो लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपका फॉरएवर का जिसका बिजनेस, जिसको सच में घर बैठ के अर्निंग करनी हो तो वो वर्क फ्रॉम कैसे कर सकता है। एक हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है, अगर अपने फ्री टाइम में कुछ करना चाह रही है तो यार उसको सही नॉलेज तो दो, सही प्रोवाइड तो कराओ। तो हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू ही वर्क करते हैं जिससे कि हम लोग का बिजनेस बहुत ईजिली ग्रो होता है। अब हम लोग को कोई काम है तो हम लोग को बीच से अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता है कि काम छोड़ के हम लोग इसी में घुसे पड़े। पूरा कॉल सेंटर घर को बना के रखा है, फोन पे फोन, दिन रात फोन करे जा रहे हैं, बट 1 रुपया का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई काम ऐसा करो ना, जो लोग खुद आपको सामने से आके अप्रोच करें कि मैम मुझे आपके संग बिजनेस करना है, लोग खुद कहें कि मैम मुझे एलोवेरा जेल या एलोवेरा जेली मुझे प्रोडक्ट चाहिए। काम ऐसा करो, लोग सामने से कहें कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने, तो क्या आप मुझे ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकती हैं? तो काम ऐसा करो, ऐसा अपना डिजिटल ऐसा सिस्टम बनाओ अपना। तो वो सिस्टम हमारे सर ने, हमारे मेंटोर, हमारे तरुण सर ने बना के हमें दिया हुआ है जिसके थ्रू अपना बिजनेस हम इजिली ग्रो कर पा रहे हैं। तो हर जगह आप ऑथेंटिक नॉलेज रखिए, एक जेन्युइन नॉलेज रखिए, एक इम्प्लीमेंट के साथ, एक अच्छी उसके साथ काम करेंगे तो आपको पक्का 100% रिजल्ट जरूर मिलते हैं। ठीक है, कंपनी ऐवे ही पैसा नहीं दे देती है कि भाई लो लेट जाओ 2cc कर लिया तो तुम्हारा अगले महीने से सैलरी आ गई। ये कोई जॉब नहीं यहाँ पर सैलरी आ जाए, ये बिजनेस है और बिजनेस में अर्निंग होती है, सैलरी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये सोचिए। तो आप अपने अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे अपनी एक पहचान अलग, मतलब एक अलग कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेशन का एक ये भी एक पार्ट है कि आप इससे अच्छी खासी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हम यूट्यूब भी काम करते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे यूनिक लिंक हैं जो हमारे तरुण सर ने, हमारे मेंटोर ने हमें बना के दिए हैं जिसके थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस हम इजिली कर लेते हैं। कि प्रॉस्पेक्ट खुद चल के सामने से आता है, कहता है मैम मुझे आपके संग ज्वाइन करना है। अब परसों 2 दिन पहले की बात है, 3 बजे रात में, 3 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 3 बजे रात में किसी ने मेरे नीचे ज्वाइनिंग करी है। अब बताइए, तो ये क्या है? ये सिस्टम हमारे सर का ही तो है। हमने ऐसे अपने 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 बिजनेस को वो सोशल मीडिया पे कर रखा है ऐसा अपना कि 3 बजे रात में ज्वाइनिंग हुई है। आप ये सोचिए, किसी ने 3 बजे रात में ज्वाइनिंग करी। तो आप एक देखिए ना कि हमारे पास भी सिस्टम ऐसा हो कि हम सो रहे हो, हमारी ज्वाइनिंग सो रही है, लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अगर आप दिन भर कॉलिंग और डीएम ही करते रहोगे तो आपका तो पूरा टाइम ऐवे ही वेस्ट चला जाना है।
ठीक है, उससे कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। मैं देखो अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मेरे पर्सनली इतनी कॉलें आती हैं, मैं सबका, इतनी लेडीज़ों, इतनी हाउसवाइफ, इतने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जिन्होंने मेरे संग शेयर किया, मैं उन सबका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। दिन भर कॉलिंग पर लगे हैं, लीड बाय कर रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये लीड ही में खत्म कर दिए, 2cc करके बैठे हैं, पर 4-5 हज़ार रुपये लीड में आग लगा दी लीड के अंदर, और लेकिन कन्वर्ट एक आदमी नहीं होता है। हो भी गया एक आदमी, 2-3% अगर हो भी गए 2 आदमी, तो वो 2-4 महीने में टक्के भाग जाता है। तो चीज ऐसा करो ना जो लॉन्ग टाइम कोई चुके, उसको भी, सामने वाले को भी सिस्टम ये अच्छा लगे। देखो थोड़ा टाइम लगता है, लोग कहते हैं जॉब छोड़ दो, जॉब क्यों छोड़नी भाई, बिल्कुल जॉब मत छोड़ना, जॉब तो करना ही करना है, और जॉब के संग ये भी अर्निंग करनी है, पार्ट टाइम ये भी जॉब करना है। मतलब जॉब नहीं करना है, अगर आप जॉब करना है तो पार्ट टाइम हमें ये काम भी करना है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं घर बैठ के थोड़े पैसा कमाना। तो यहाँ बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई जॉब क्यों करनी है, लाख रुपए महीना कमा रहे हो तुम, तो लाख रुपए महीना कमाओगे यहाँ पर, छोड़ो जॉब को। भैया लोग ऐसी गलती कर देते हैं, आप मत ऐसी गलती करिएगा। अपनी जॉब छोड़ देते हो, कोई टीचिंग छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है, भैया वो करो, बट ऐसे सिस्टम के संग करो कि अब इस सिस्टम को भी टाइम दे पाओ। पूरा दिन कॉलिंग में लगो, टाइम कहाँ से मिलेगा, तो लोग जॉब छोड़ने के लिए कहेंगे भाई। अब मेरी यूट्यूब में भी कैसे कई कमेंट्स, ऐसे कई वो प्रोसेस दिए गए हैं कि लोग कहते हैं मैम, मतलब ऐसे कमेंट उल्टे सीधे दिए गए हैं जिनके साथ खुद भी फ्रॉड हुआ है, बेचारे गुस्सा में होते हैं, इतने खुद ही गुस्सा उनको आया होता है, इतने हाइपर खुद ही होते हैं, उनके संग फ्रॉड होता है, तो क्या करेंगे, अपनी गुस्सा तो नहीं निकालेंगे आके ना, तो बस जाते हैं घुसड़ के अपना कमेंट कर देते हैं कि हाँ मैम मेरे संग भी धोखा हुआ था, मैंने भी 30,000 लगाए थे। तो भाई जब खुद आप चोट खाए होगे तो सामने वाले को तो आप क्या करोगे, दिखाओगे ना। आप सामने वाला अच्छा खासा अपना बिजनेस लेके बैठा है, तो आपका बिजनेस ठप हो गया, तो आप कह रहे हो कि यार इनका बिजनेस कैसे चल रहा है, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन से वर्क कर रहे हैं, और ऑटोमेशन से वर्क का मतलब होता है कि हम लोग एथिकल के थ्रू वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू वर्क कर रहे हैं। हम लोग को सामने से पिच नहीं करना है, हम लोग किसी को कन्विंस नहीं करते, पिच नहीं करते, कॉलिंग नहीं करते, डीएम नहीं करते। देखो साफ सुथरी बात मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर, ठीक है। बाय द वे आपकी इच्छा, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं अपने रूम में बैठ के भी काम करती हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, ताकि आप तक एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, ताकि आपके संग फ्रॉड ना हो पाए, कुछ गलत ना हो पाए। तो जॉब भी करिए, जॉब के संग ये काम भी करिए, जिसमें आपको फ्रीडम मिले, पूरी फ्रीडम मिले, और एक अच्छी इनकम आप प्रोवाइड कर पाएँ, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करें। इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे तो काम अच्छा, बिजनेस अच्छा ही ग्रो करेगा। अगर एक अच्छे उसके आप जेन्युइन, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ करेंगे, और बिल्कुल एक पावरफुल एनर्जी के साथ करेंगे, तो पक्का रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, ये तो मेरी गारंटी है। तो देखो चीज़ ऐसी करो, लोग क्या करते हैं अपने नोन को, अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करा लेते हैं, बट ये बिजनेस ग्लोबली रन करने वाला है। अब 170+ में तो आपके रिश्तेदार बैठे नहीं है, रिश्तेदार तो लिमिटेड ही रिश्तेदार होते हैं ना। तो आप बिजनेस के 170+ कंट्री में, 160+ कंट्री में ग्रो कर रहा है, तो आप क्या वहां पर सब रिश्तेदार आके बैठे होंगे, हर जगह तो बैठे नहीं होंगे रिश्तेदार आपके। तो आप उनको करा तो लोगे, लेकिन उनसे आपका रिलेशन खराब ही होता है, ठीक है। तो जोर जबरदस्ती से कराना भी बेकार है, कि अपने फ्रेंड को करा लिया, अपने दोस्त को करा लिया, अपनी चाची को करा लिया, अपनी भाभी को करा लिया, तो ये चीज़ गलत है। ये बिजनेस ग्लोबली रन करने वाला है, रिश्तेदारों में बिजनेस करने वाला नहीं है ये, कि आप रिश्तेदारों को कराओ, करा भी लोगे तो वहाँ रिलेशन कहीं ना कहीं आगे जाके खराब होने ही है आपके, तो क्योंकि बिजनेस है, ठीक है। तो इसको अपने एक अच्छे माइंडसेट के साथ करिए। और हाँ, मैं आपको लास्ट में 2-3 बातें बताने वाली थी। पहला तो ये, आप किसी के अकाउंट में 1 रुपये मत डालिए, ठीक है, सबसे 1 नंबर पॉइंट। कोई जितना ही पैसा मांगे आप 1 रुपये मत दीजिए। दूसरा, आपको मैं टिप्स बता रही, 3 बातें क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरा, आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दीजिए, अपने हाथ से खुद अपनी आईडी बना लो। भाई अगर ज़्यादा आपको वो हो रहा हो तो आप सामने वाले से अपनी आईडी बना लो, ठीक है। अब मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं मैम आप ही आईडी बना दो, मतलब मैं कहूँगी कि आप बनाओ, नहीं मैम आप ही बना दीजिए। अब जब सामने वाला खुद इतना पिच करता है तब मैं उसकी आईडी बना देती हूँ, यहाँ तक कि बिलिंग भी उसकी कर देती हूँ मैं, क्योंकि सामने वाले को मुझ पर ट्रस्ट है। बट आप अपना पहले देखो तो उसका क्या फाउंडेशन, उससे बात करी नहीं, 2 दिन बात करी, 3 दिन बात करी, पैसे उठा के दे दिए, आईडी बनवा दी। अरे सामने वाले की बात करने के तरीके से समझ में रहता है कि इंसान कितना ट्रस्टेड है, क्या कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे संग, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहली बात तो आप अपना ना डॉक्यूमेंट्स किसी को दीजिए, ना किसी के अकाउंट में पैसे डालिए। आप खुद ही अपने हाथ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको किसी की स्पॉन्सर आईडी की नीड की जरूरत होती है, और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं, अपनी आईडी भी अपने हाथ से बना सकते हैं, है। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, एक तो अकाउंट, एक डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर आपने बिलिंग भी कर दी, डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हो, तो उससे पहले अपना काम पूछो, काम क्या करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, काम क्या करना है।
आगे चल के मुझे लीड तो नहीं बाय करनी पड़ेगी। अगर वो बंदा झूठ भी बोलेगा ना और कहेगा नहीं थोड़े नंबर दे रहे हैं, तो थोड़े नंबर ही तक सीमित रहोगे, फिर तो लीड लेनी ही पड़ेगी, हर हाल में लीड लेनी पड़ेगी आपको। तो इस चीज़ को देखिए, समझिए, 2-3 बातें आप ध्यान रखिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। बाय द वे, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो आती है ताकि आपके संग कुछ गलत ना हो। बहुत मेहनत करके आपके संग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ कि जो मेरे संग होता है या जो मुझे कॉल्स आती है, जो लोग मुझसे बातें करते हैं, मैं वो सारी बातें आपसे संग शेयर करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे, मैं तो हर वीडियो कहती सच में अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। बाय द वे बाकी आपकी इच्छा है। फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक की टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।